नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स इसमें A+ ग्रेड लेके आनी है। निश्चित रूप से A+ ग्रेड आप लेके आएंगे अगर मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे और मेरे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। क्योंकि मैंने जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का काम प्रारंभ किया है उन सबको मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है और कोई भी समस्या बच्चे अपने इस ग्रुप में डाल सकते हैं। मैं उनको सॉल्व करके उनकी प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा। इसके अलावा टीचमेंट ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल में मैंने हर यूनिट के अंदर 3-3 PDF डाली हुई है। एग्जाम क्वेश्चन जो BTR के द्वारा होती है उनकी PDF, हमारी जो बुक लिखी हुई है उसकी, मेरी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ओरिजिनल उसकी चैप्टर वाइज PDF और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं उनके सॉल्यूशन की PDF। और मैं जब आपके लिए वीडियो बनाता हूं तो उनका रेफरेंस देता हूं ताकि आप वहां से सॉल्यूशन ले सकें। और कुछ मैं खुद कराता हूँ। वो सब मिलकर आप जब काम करेंगे तो बहुत उसका अच्छा प्रभाव होगा आपकी पढ़ाई पर। ये जो वीडियो नंबर है मेरा इस यूनिट नंबर 2 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पर, ये 14वां वीडियो है। इट इज 14th वीडियो। और इसमें आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो पिछला जो वीडियो था ना 13वां, वही फॉर्मूले काम आएंगे। कोई नया इसमें नहीं है लेकिन थोड़े से एडवांस क्वेश्चन इसके अंदर है और काफी एग्जाम में आते हैं। तो मैंने लिखा है इसके लिए फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन वन एक्सेल फोर। ध्यान दीजिएगा, एक्सेल फोर जो लग रहा है यानी जो अक्षीय बल लग रहा है वो एक ही है, चाहे वो लेंथ की पैरेलल हो, चाहे विड्थ के, चाहे थिकनेस के। ठीक है ना, एक ही एक्सेल फोर्स है। आज इस वीडियो में मैं कुल 5 क्वेश्चन लूंगा। देखिए 5 क्वेश्चन जो एग्जाम आए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं और इन 2 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ये 2017 में आया हुआ और ये 2006 में आया हुआ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की उम्मीद है मुझे। कठिन भी है और समझ आने के बाद में बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये कर लेंगे तो बाकी सभी आप कर लेंगे। पहले थोड़ा इनके बारे में रफ आप समझ लीजिएगा, ये समझना जरूरी है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ, उनको फॉलो आपको करना है और अगर करेंगे तभी आप आगे अच्छे बढ़ पाएंगे। ये जो पहली प्रॉब्लम है 2017 वाली, ये पेपर जो 2017 का है उसमें क्वेश्चन नंबर 30 का पहला है उस पेपर में। ये आपको जो मैंने BTR के पेपर्स की जो PDF दी है ना, उसके पेज नंबर 17 पर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर। आप जिस मीडियम में चाहे उसको नोट करना। अच्छी बात यह है कि यही क्वेश्चन मैंने अपनी बुक के अंदर जो हमारे द्वारा लिखी गई है उसमें एग्जाम्पल 21 में सॉल्व किया गया, कंप्लीटली सॉल्व है। बुक की PDF देखें आप, उसको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। उसमें सोल्यूशन हिंदी में इस वीडियो में जो करूंगा वो इंग्लिश में करूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं आए। ये जो एग्जाम्पल 21 सॉल्व है ना, ये बुक की PDF में पेज नंबर 30 या 2.70 के दो उस पर है ये। और आपको इस क्वेश्चन में जो भी डाटा दिए उसकी मदद से पॉइजन रेशियो 1/m निकालना है, कैपिटल E, कैपिटल N, कैपिटल K यानी कि इलास्टिक कांस्टेंट्स निकालना है। 2012 में एक क्वेश्चन आया था जो दूसरे का दूसरा है, उस पेपर में दूसरे का दूसरा। ये BTR के पेपर्स की जो PDF है उसमें पेज नंबर 44 पर है। आप नोट करते रहिएगा और PDF से निकाल के खुद नोट, जब तक क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं लिखेंगे क्वेश्चन को मजा नहीं आएगा करने का। पेज नंबर 44 पर मिलेगा आपको। और ये हमारे बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है इस यूनिट की उसमें क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 जो आपको मिलेगा पेज नंबर 51 पर या 2.91 पेज में मिलेगा आपको ये। और ये बुक की PDF में है और ये आपको सॉल्व अगर सोल्यूशन देखना है, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ, लिखना भूल गया मुझको। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 76। तो ये मिलेगा आपको
सॉल्व पेज नंबर 22 पर। बुक की पीडीएफ पर है और सॉल्यूशन मिलेगा इसका आपको पेज नंबर 22 पर, सॉल्यूशन पीडीएफ में। सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है उसमें आपको पेज नंबर 22 पर ही इसका सॉल्यूशन मिलेगा इस क्वेश्चन का, जो 2012 में आया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 76। ओके, आगे देखिएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2006 में आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काफी कम आया, लेकिन मैं समझता हूँ ये एग्जाम में आना चाहिए आपके। ये शॉर्ट एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 22 हमारी बुक के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 22 है, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट की, पांडुलिपि की पीडीएफ। उसमें पेज नंबर 32 यानी कि 2.72 कह सकते हैं, दूसरे चैप्टर का 72 नंबर पेज बुक की पीडीएफ में उसमें मिलेगा। इसमें आपको ये दो चीजें पूछी है, एम एंड ई। एक्चुअली 1/m पूछा है, पॉइजन रेशियो, वो तब निकलेगा जब आपको एम पता होगा, तो हम एम और ई निकालेंगे। अगला क्वेश्चन, ये 2 बार आया हुआ है, 1997 में भी आया हुआ है, 2008 में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। ये हमारे बुक की जो पीडीएफ है ना, उसके अंदर पेज नंबर 52 कह दो या 2.92 कह दो, उसमें मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे बुक की एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन नंबर 77 है बुक की पीडीएफ में, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 23-24 पर। पेज नंबर 23-24 जो हमारी सॉल्यूशन की पीडीएफ, उसमें इन 2 पेजेस में मिलाकर ये पूरा सॉल्व किया गया है। इसमें भी आपको 1/m ई एन के पूछा गया है। और लास्ट ये जो क्वेश्चन है 1998 में आया हुआ है, ये हमारी बुक की पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 78 है, पेज नंबर 52 कह दो या 2.92 कह दो, एक ही बात है। बुक की पीडीएफ के अंदर उसको सोल्व जो किया है, वो सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है ना, उसमें पेज नंबर 25 पर ये सॉल्व मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि सभी इसका फायदा उठाएंगे। और अब मैं इस वीडियो में इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, ये 2017 वाला और ये 2006 वाला। देखिए जरा, मुझे उम्मीद है कि आप इन पीडीएफ की मदद से ये क्वेश्चन पूरे नोट करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा क्वेश्चन अपने हाथ से उतारें, उसके बाद सॉल्व करें। मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, मैं उन क्वेश्चंस में से डाटास को लेकर लिख रहा हूँ, और क्या दिया गया है, क्या निकालना है, वो यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। देखिए, इस 2017 की प्रॉब्लम में आपको जो रॉड दे रखी है उसकी लंबाई दे रखी है 200 mm, रॉड का डायमीटर दे रखा है 30 mm, रॉड का डायमीटर दे रखा 30 mm। उस पे जो अक्षीय बल लगा हुआ है वो दे रखा 60 किलो न्यूटन, यानी कि 60,000 न्यूटन। डेल्टा एल दिया गया, चेंज इन लेंथ 0.09 mm, और ये लिखा हुआ इंक्रीज है, यानी कि जो फोर्स है आपका टेंसाइल है, तभी तो लंबाई बढ़ी है। डेल्टा डी, चेंज इन डायमीटर 0.0039 mm, ये डिक्रीज लिखा हुआ है, कमी है, यानी कि व्यास में कमी हुई है। और ये बस 4 ही बातें दी गई आपको, सिर्फ ये 4 ही बातें इसमें दी गई है, एल पी, डेल्टा एल, डेल्टा डी। आपको कहा गया कि 1/m यानी कि पॉइजन रेशियो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस निकालिए। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब 8 मार्क्स में आएंगे आपके। हम इसकी शुरुआत कैसे करें? देखिए, हमें सबसे पहले निकालना है 1/m। आप जानते हैं 1/m क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। आप जानते हैं लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/m इंटू लीनियर स्ट्रेन। देखिएगा, वी नो दैट, या चाहे आप लिख सकते हैं आप यहाँ पे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, we know that lateral strain is equal to 1/m into linear strain. Now, what is lateral strain? Delta D upon D. What is linear strain? Delta L upon L into 1/m. अब देखिएगा,
हमने डेल्टा डी डी डेल्टा एल एल सब वैल्यू पुट कर दी। हमें निकालना 1/m, तो क्या होगा, इसको निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये इधर अपॉन में ना तो उसको इधर इंटू में आ जाएगा, और ये ऊपर है तो अपॉन में आ जाएगा। तो ये 0.0039/30 इंटू 200/0.09 सॉल्व करेंगे तो ये 0.2889 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये पॉइजन रेशियो आ गया। अब हम जानते हैं कि डेल्टा एल जो होता है वो PL/A ही होता है, और ए जो है, क्योंकि ये रॉड कैसी है, बेलनाकार है, इसका डायमीटर आपको दे रखा है डी, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा इन इजिकल टू, अच्छा डेल्टा इजिकल टू PL/A ही है, इससे ई कैसे निकालेंगे, देखिए AE इंटू डेल्टा एल क्रॉस मल्टीप्लाई, AE इंटू डेल्टा एल इजिकल टू P इंटू एल, सो इजिकल टू P इंटू एल अपॉन A इंटू डेल्टा एल। अब P की वैल्यू आपको दे रखी है, एल की दे रखी है, ए ये रहा π/4 डी स्क्वायर, डी दे रखा 30 mm, और डेल्टा दे रखा 0.09 mm। अब इसको सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कैपिटल ई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 188,627.64 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नॉर्मली ये जो इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं ना, इनका आंसर 10⁵ के मल्टीप्लिकेशन रूप में दिया जाता है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 5 डेसिमल पीछे सरका लेंगे, 1 2 3 4 5, ये 1.886764 1.886764 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आंसर आ गया, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास में। नाउ ई जब आ गया और 1/m जब आ चुका है, हमारे पास फॉर्मूला नहीं है क्या, E इजिकल टू 2n इंटू 1 प्लस 1/m। तो इसमें ए की वैल्यू आपने पुट कर दी, आपने ये ए की वैल्यू पुट कर दी जो भी निकाली, 2 इंटू एन निकालना है, 1 प्लस और 1/m 0.2889 है, तो एन कैसे निकलेगा, 1.886274 इंटू 10⁵, ये अपॉन 2 एन निकालना है ना हमको, तो 2 इधर नीचे आ जाएगा, और ये भी देखिए 1 में जोड़ेंगे 0.2889, तो 1.2889 ये भी इधर डिवाइड में आ जाएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 0.73173885 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। इट इज आंसर और एन। अब निकालना के, तो फ्रॉम, तो फॉर्मूले काम लेना है, फ्रॉम इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2/m। ये वो जो आपने निकाला के हमको निकालना है, 1 माइनस 2/m को लिखेंगे 2 इंटू 1/m, और 1/m निकाला हमने 0.2889, तो इससे क्या निकल जाएगा, कैसे 1.886274 इंटू 10⁵ अपॉन 3, और जब 1 में से 0.2889 का दुगना घटाएंगे तो 0.4222 आएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1.48924 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, 1.48924 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये किया गया। अब जो आपने ई एन के निकाले ना, और साथ में 1/m उसको एक साथ लिख दीजिएगा। देखिए एग्जाम में जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दें तो होता है क्या एक्चुअली, देखिए आपको बड़ी काम की बात बताता हूँ, काम की बात बताता हूँ। आपने 1/m निकाला यहाँ पे, ई निकाला है यहाँ पे, और उसके बाद एन निकाला है यहाँ पे, और के निकाला यहाँ पे। सब वैल्यूज जो आप निकाली, जो निकालनी थी आपको, अलग अलग जगह पे निकाली। तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं आपकी, तो उनको अलग अलग जगह देखना पड़ता है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आपको एक बार हमेशा रखनी है, जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दें तो सारे आंसर्स को एक जगह इकट्ठा करके ऐसे बॉक्स बना के लिख दें। ये तो हाईलाइट कर दिया आपने अपने आंसर को, एक साथ सब आपको आंसर नजर आ रहा है, और सॉल्व आपने किया ही है। अगर सॉल्व नहीं करते तो आंसर कहाँ से आता, तो एग्जामिनर की दृष्टि आंसर पे होती है, केवल आंसर पे नहीं होती है, मेथड पे भी होती है। लेकिन आंसर सही आते हैं ना, तो नॉर्मली मेथड सही ही होते हैं, और उस प्रकार से वो फटाफट चेक कर पाता है, वरना चेक करने में दिक्कत आती है, और जब दिक्कत आती है तो मन खराब होता है, मन खराब होता है तो नंबर कभी कभी थोड़े से कम आ सकते हैं। बात को समझो। अब देखिएगा
कि अगला जो मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको मैं ये क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जो 2006 में आया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का, और ये थोड़ा सा टिपिकल भी है। समझ में आ जाए तो आसान है, वरना आसान नहीं है। देखिएगा, इसमें जो आपको पहली बात तो ये है कि जो एग्जाम्पल नंबर 22 है मेरी बुक की पीडीएफ में पेज 32 पर मिलेगा आपको। तो मैंने एग्जाम्पल भी जो लिखे ना बुक के अंदर, वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम लिखे हुए। वहां मैंने सॉल्व किया था हिंदी मीडियम में, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में। जो भी क्वेश्चन था उसके अंदर रॉड की लेंथ थी 200 mm, रॉड का डायमीटर था 10 mm, रॉड के ऊपर फोर्स लगा था 5 किलो न्यूटन, और 5 किलो न्यूटन जो होता है वो होता है 5000 न्यूटन। चेंज चेंज इन डायमीटर 0.00195 mm। अच्छा, इसमें एक और बात बता दो, इसमें ऐसा नहीं कहा गया कुछ भी कि डायमीटर में कमी हुई है कि वृद्धि हुई, यानी कि रिडक्शन हुआ है या इंक्रीज हुआ है, ऐसा ही नहीं कहा। के बाद लिख दी मैंने, नो इंफॉर्मेशन अबाउट टेंशन और कंप्रेशन। आपको टेंशन कंप्रेशन के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा यहाँ पे। कि आपसे ये थोड़ी पूछा गया कि कितना इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पूछा। केवल आपको वैल्यूज पूछी गई है। आपको एक कैपिटल एन की वैल्यू भी दे रखी है, जिसे कहते हैं अपन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता प्रत्यय समापान। वो 40 गीगा न्यूटन, जी है कैपिटल, ध्यान देना, गीगा न्यूटन बोलते हैं, GIG है, गीगा। 40 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ समझना जरूरी है कि गीगा न्यूटन को कैसे बनता है। देखिएगा, गीगा यानी कि कैपिटल जी, ये होता है इक्विवेलेंट टू 10⁹, यानी कि 1 गीगा न्यूटन। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 गीगा न्यूटन बराबर कितने न्यूटन, तो आप कहेंगे 10⁹ न्यूटन। बस। किलो का वाला 10⁻3, मेगा वाला 10⁻6, मिली मतलब 10⁻−3, माइक्रो मतलब 10⁻6, मेगा मतलब 10⁻6, यहाँ गीगा है तो 10⁹। इस पर मैंने अच्छे से वीडियो बनाए हुए हैं, शॉर्ट वीडियोस, कभी मौका पड़े इसको देखिएगा तो बहुत नॉलेज आपकी बढ़ेगी। देखिए, 1 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो जैसे मैं जी को हटाऊंगा, गीगा को 10⁹ से गुणा कर दूंगा। अब ये 1 गीगा न्यूटन में 1 × 10⁹ न्यूटन हो गया, साथ में पर मीटर स्क्वायर है। लेकिन मुझे चाहिए पर mm स्क्वायर, तो ये अपॉन में आ रहा है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर का मतलब अपॉन में, और 1 मीटर में होते हैं 1000 mm। 1 मीटर स्क्वायर में 1000 का स्क्वायर, mm स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर। तो ये 1000 के स्क्वायर का भाग लगा देंगे, 1000 का स्क्वायर यानी 10⁻6, तो 10⁹ में 10⁻6 का भाग लगाएंगे तो 10⁻3 आएगा। तो 1 × 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, 1 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इजिकल टू 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ जाइए, आपको क्वेश्चन देगा 40 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि 1 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इजिकल टू 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ 40 है, 40 से गुणा कर देंगे, 40 इंटू 1 × 10⁻3, यानी कि 40,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन कोई भी हो, ई हो या एन हो या के, हम उसको 10⁵ के रूप में लिखते हैं। अगर मैं 10⁵ लिखूँ तो 10⁻3 है, ये हम 40 के अंदर 2 डिजिट आ रही है, हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0.40, तो फिर वो 10⁵ बन जाएगी। तो हमने 0.40 कैसे प्राप्त किया, 100 से डिवाइड करके। अगर मैं 40 को 100 से डिवाइड करूंगा ना तो 0.40 आएगा। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते 10⁻3 10⁻5 बन जाएगा। तो आप इस रूप में दें, एन आपको दे रखा है 0.4 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपसे कहा गया इस क्वेश्चन में कि पॉइजन रेशियो और रोजेंस मॉडल्स निकालिए। देखिए, जब एम और ये दोनों अननोन हो तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होता है। अब ये शुरू कैसे करेंगे जब देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को शुरू ऐसे करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ध्यान देना ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इसको बहुत अच्छे से समझे आप। वी नो दैट लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/m इंटू लीनियर स्ट्रेन, यानी कि पार्श्विक विकृति बराबर 1/m इंटू रेखीय विकृति। अब लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा D/D इज इक्वल टू 1/m।
अब लीनियर स्ट्रेन क्या होगी, ये चूंकि यहाँ लेंथ दे रही है ना, तो डेल्टा एल अपॉन एल ही होगी, लेकिन आपको डेल्टा तो दिया नहीं है। अब क्या करें, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन का सिंबल बना दिया, स्मॉल ई। याद है ना आपको, रेखीय विकृति, यानी कि लीनियर स्ट्रेन को अपन स्मॉल ई बोला करते हैं। और इस स्मॉल ई की वैल्यू मैंने यहाँ अलग से निकाली है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ स्टार लगा दिया। देखिए इसका मतलब है लीनियर स्ट्रेन। अच्छा, आप जानते हैं ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस होता है। सिंपल स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। यहाँ हम इसको ये कह सकते हैं कि स्मॉल पी इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू ई क्रॉस मल्टीप्लाई। हमको ई निकालना है, तो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, यानी आपको लीनियर स्ट्रेन निकालिए ना, तो स्ट्रेस स्मॉल पी में यंग्स मॉडुलस को भाग लगाता है। नाउ स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। हम इस स्मॉल पी को कैपिटल पी अपॉन ए कह सकते हैं, और ए तो ये है ही, तो स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल पी अपॉन ए ही हो गया। ये मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल पी अपॉन ए, ये मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल पी अपॉन ए। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सवाल नहीं होगा, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए डेल्टा डी इंटू एम इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई डेल्टा डी इंटू मैंने एम इंटू ए नहीं करके डेल्टा डी इंटू ए इंटू एम ही कर दिया, इज इक्वल टू ये कर देंगे पी इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए आपको डेल्टा डी पता है, ए पता है, ए क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी पता है तो ए भी पता है, पी पता है, डी पता है, तब हम एम ही निकालेंगे। हम देखिए हमको निकालने दोनों ही एम और ई, ठीक है। अभी हम एम और ई का गुणा निकाल रहे हैं, एम इंटू ए कितना आएगा, कैपिटल पी इंटू डी अपॉन ए इंटू डेल्टा डी। अब हमको पी डी ए और डेल्टा डी की वैल्यू यहाँ रखते ही एम इंटू ए मिल जाए, एम नहीं मिलेगा, ए नहीं मिलेगा, एम और ई का गुणा मिलेगा। देखिएगा मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अच्छा ए क्या होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ए की जगह लिख दिया है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी है 10 mm, सब वैल्यूज पुट कर दिया हमने प्रॉपर वे में। एम ही मिल गया आपको 326,470.7, इसको नंबर 1 कह दिया मैंने, एम ही मिल गया आपको, एम और ए का गुणा मिल गया। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है, देखा ना, तो आप वो फॉर्मूला काम लेंगे जिसमें एन आता हो, याद है ना आपको। वी आल्सो नो दैट E is equal to 2n into 1 plus 1 upon m, ये E और n का रिलेशन होता है, E is equal to 2n into 1 plus 1 upon m, that is E is equal to 2n। यहाँ मैंने 1 plus 1 upon m को सॉल्व किया तो m आ गया एलसीएम। आप 1 को 1 upon 1 भी कह सकते हैं, ये 1 को आप 1 upon 1 भी कह सकते हैं। अब m और 1 का एलसीएम तो m आएगा, m को 1 से डिवाइड करेंगे, m इंटू 1 करेंगे, m आएगा, m को m से डिवाइड करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे, 1 आएगा। तो ये आ गया, ये 2n, देखिए 2n इंटू एम प्लस 1, 2n इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू m इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे क्या आपको m प्लस 1 मिल गया, m प्लस 1, दिस m प्लस 1 इज इक्वल टू एम ई अपॉन 2n। हमको m चाहिए, m क्या हो जाएगा, 1 जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, यानी कि एम ई अपॉन 2n माइनस 1, और एम ई आप निकाल चुके हो, देखिएगा आपने एम ई निकाल दिया यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। एम ई आपने अभी निकाला, ये 326,470.77, ठीक है ना, ये रख देंगे 2 इंटू एन आपको दे रखा है, एन आप निकाल चुके हो 0.4 इंटू 10 की पावर 5, एन आपको दे रखा है यहाँ पे। तो एम ई में 2n का भाग लगाएंगे, जो आएगा उसमें से एक घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो आपको फाइनली एम मिल जाएगा 3.08, लेकिन हमें निकालना 1 अपॉन एम, पॉइजन रेशियो, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 में 3.08 का भाग लगाएंगे तो 0.245, ये आंसर आ गया। तो 1 अपॉन एम आ गया 0.245। नाउ अभी हमने देखिएगा ये एम ही निकाला था, इसमें एम की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो अगर m इंटू ई बराबर ये है, ई क्या हो जाएगा, दिस अपॉन एम, दिस अपॉन एम। या इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि 326,470.77 इंटू 1 अपॉन एम। अब चाहे
अगर यहाँ m की वैल्यू पुट करोगे तो m की वैल्यू पुट करना अब ये 3.08 और यहाँ इंटू 1/m, अगर 1/m की वैल्यू पुट करोगे फिर करना 0.245। यहाँ गलतियां करते हैं जो आपको मैं टोक रहा हूँ। बहरहाल जो भी वैल्यू पुट करेंगे m की या इंटू 1/m की तो आपको E मिलेगा 105,997 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको बदलेंगे 10 की पावर 5 के रूप में तो पॉइंट को 5 स्थान पीछे लाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट लग जाएगा 1.05997 इंटू 10 की पावर 5 करना भूल गया क्या, इंटू 10 की पावर 5, हाँ इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। पूरा नहीं था वो रेटिंग हो गई थी, मैंने व्हाइटनर लगाया होगा, व्हाइटनर वापस सूखा तो मैंने लिखना भूल गया, अब लिख देते हैं। अब आप दोनों आंसर को एक साथ देखिए बॉक्स बनाकर 1/m इजिकल टू 0.245 इजिकल टू 1.05997 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड इट इज आंसर। आंसर को अपना हाईलाइट कीजिए आखिर के अंदर। मुझे पूरी आशा है कि आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से हर चीज को करेंगे आप, सुनकर देखकर समझकर। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया ना आपको, ये आप ने जरूर उतारे होंगे, नहीं तो एक बार मैं आपके सामने ये आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। So it is all over about this video. Thank you.